वेलकम टू एवरीवन अपर्णास क्लास। आज मैं आप सभी को हिंदी मीडियम क्लास 3 का 21वां पाठ लाल बहादुर शास्त्री कहानी पढ़कर सुनाऊंगी और समझाऊंगी। हम रहे या ना रहे, लेकिन झंडा रहना चाहिए और देश रहना चाहिए। मुझे विश्वास है कि यह झंडा रहेगा। हम और आप रहे या ना रहे, लेकिन भारत का सिर ऊंचा रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस लाइन को कहा था कि हम रहे या ना रहे, लेकिन भारत देश का झंडा रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए और मुझे विश्वास है कि ये झंडा रहेगा। हम आप रहे या ना रहे, लेकिन भारत का सिर ऊंचा रहेगा। तो ये उद्गार है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जो उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से व्यक्त किए थे। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को मुगल सराय वाराणसी के एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद तथा माता का नाम राम दुलारी देवी था। अनेक सद्गुणों के कारण समाज में उनकी प्रतिष्ठा थी। यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो तत्कालीन भारत देश के प्रधानमंत्री थे और लाल किले पर उन्होंने झंडे का स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर झंडे का प्रतीक से व्यक्त किए थे। ठीक है। और लाल बहादुर शास्त्री जो है उनका जन्म 2 अक्टूबर को 1904 ईस्वी को मुगल सराय वाराणसी एक साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम शारदा प्रसाद और माता का नाम राम दुलारी देवी था। तो अनेक सद्गुणों के कारण उनके समाज में प्रतिष्ठा थी। और बालक जो लाल बहादुर जब केवल 1.5 वर्ष के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया और पिता के साया उठते ही परिवार का सारा भार जो है उसकी माता पर आ पड़ा। ठीक है। किंतु उन्होंने अपने धैर्य न छोड़ा। अब वे बेटे और 2 पुत्रियों के साथ अपने पुश्तैनी मकान में रामनगर में आकर रहने लगी। उनकी माता जो थी उनकी माता जो है वो तो मतलब उनकी माता का जब 1.5 वर्ष का उम्र था तो उनका पिता का देहांत हो गया और पिता का साया उठते ही उसकी माता पर सारा भार आ गया था। उन्होंने अपना धैर्य न छोड़ा तो उनकी माता पर सारा आ पड़ा सारा भार, किंतु उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा और अपने बेटे और दोनों पुत्रियों के साथ वो अपने पुश्तैनी मकान रामनगर में आकर रहने लगी। और माँ की सारी आशाओं का केंद्र यही बच्चे थे। अनेक अभाव और कठिनाइयों को झेलते हुए उन्होंने इन बच्चों का पालन पोषण किया और अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर बालक लाल बहादुर वाराणसी आ गए। पढ़ने लिखने में लाल बहादुर की विशेष रुचि थी। वे बहुत सीधे साधे शांत और मृदुल स्वभाव के बालक थे। साथियों से सदा हिल मिलाकर रहते थे। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा उनके स्वभाव में नहीं था। स्वयं कष्ट सह लेते थे पर किसी को कोई कष्ट नहीं देते थे। सबसे प्रेम भाव रखते। यही कारण था कि वे सभी शिक्षकों और सहपाठियों के प्रिय बने हुए थे। यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो अपने से पढ़ाई जो है वाराणसी में आकर करने लगे और पढ़ने लिखने में लाल बहादुर शास्त्री को अच्छा लगता था और वो सीधे शांत और मृदुल स्वभाव के बालक थे। साथियों से सदा हिल मिल कर रहते थे और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना उनका स्वभाव नहीं था, किंतु वो स्वयं कष्ट सह लेते थे लेकिन किसी और को कष्ट नहीं देते थे और सबसे प्रेम भाव रखते थे। यही कारण था कि वे सभी शिक्षकों और सहपाठियों के प्रिय बने हुए थे। लाल बहादुर हरिश्चंद्र हाई स्कूल बनारस में पढ़े थे। उस समय स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है लोकमान्य मान्य बाल गंगाधर तिलक की यही वाणी को पूरे देश में गूंज रही थी। यही वाणी, कौन सी वाणी? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इससे उन्हें देशभक्ति की प्रेरणा मिली। वाराणसी में ही उन्हें गांधी जी को पहली बार देखने का अवसर मिला। उनके भाषण से वे बहुत प्रभावित हुए। वह भाषण उनके लिए देश प्रेम और देश सेवा का मंत्र बन गया। वे अध्ययन के साथ स्वराज आंदोलन में भी समय समय पर भाग लेने लगे। ठीक है। और गांधी जी का असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ। लोग सरकारी नौकरी, स्कूल, कचहरी आदि छोड़कर आंदोलन में भाग लेने लगे और गांव के किसान और मजदूर इस आंदोलन में शामिल होने लगे। लाल बहादुर शास्त्री भी पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। आज़ादी की लड़ाई में उन्हें कई बार जेल की यातनाएं सहनी पड़ी, किंतु वे अपने लक्ष्य से नहीं डगे और सन
1921 में स्वदेशी और राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार के लिए बनारसी काशी विद्यापीठ की स्थापना हो चुकी थी और लाल बहादुर जी काशी विद्यापीठ में शिक्षा ग्रहण करने लगे और 1926 में उन्होंने शास्त्री परीक्षा उसे उत्तीर्ण यानी कि पास किया और अब वे लाल बहादुर शास्त्री बन गए। तो अध्ययन समाप्त कर सरकार शास्त्री जी सेवा में सक्रिय हो गए। पहले है वे प्रदेश कांग्रेस अध्ययन समाप्त कर शास्त्री जी देश सेवा में सक्रिय हो गए। पहले वे प्रदेश कांग्रेस के मंत्री बने, फिर उत्तर प्रदेश व्यवस्थापिका के सदस्य चुने गए। इसी बीच भी इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। उन्हें जो भी काम दिए गए थे वे बड़ी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा एवं परिश्रम के साथ करते रहे। इन गुणों से प्रभावित हो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें आनंद भवन में बुला लिया। मतलब कि क्या हुआ, 1921 में स्वदेश और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार करने के लिए बनारस के काशी विद्यापीठ में स्थापना हो चुकी थी और लाल बहादुर शास्त्री जो है वो काशी विद्यापीठ में शिक्षा ग्रहण करने लगे और 1926 में उन्होंने शास्त्री परीक्षा का पास किया था। अब वे लाल बहादुर शास्त्री बन गए थे और अध्ययन समाप्त कर से ये जो है शास्त्री जी देश सेवा में सक्रिय हो गए। पहले वे प्रदेश कांग्रेस के मंत्री बने, फिर उत्तर प्रदेश में व्यवस्थापिका के सदस्य चुने गए थे। इसी बीच भी इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। उन्हें जो भी काम दिए गए थे वे बड़ी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा एवं परिश्रम के साथ करते थे और इस गुणों से प्रभावित हो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें आनंद भवन में बुला लिया। तो वे जो है मतलब बड़े ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा एवं परिश्रम के साथ ही करते थे और इन गुणों से प्रभावित होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें आनंद भवन में बुलाया। अब सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्हें पुनः जेल जाना पड़ा। जेल में जाने से शास्त्री जी के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई, पर इससे वे घबराए नहीं, सदैव अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहे। केंद्रीय देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र भारत में अपनी सरकार बनी। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में रेल मंत्री बनाया। इस क्षेत्र में उन्होंने अनेक सुधार किए और उनके समय में एक बार भीषण रेल दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना से दुखी होकर शास्त्री जी ने मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। बाद में उन्हें उद्योग मंत्री तथा स्वराष्ट्र मंत्री का दायित्व दिया गया। सभी पदों पर उन्होंने बड़ी निष्ठा, तत्परता और ईमानदारी से कार्य किया। ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद शास्त्री जी सर्वसम्मति से भारत के प्रधानमंत्री बने और शास्त्री जी के सीधे साधे व्यक्तित्व में अद्भुत दृढ़ता भरी हुई थी। प्रधानमंत्री बनने के कुछ समय बाद ही भारत पर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया और देश के उन दिनों में अनेक समस्याओं से जूझ रहा था। अन्न की इतनी कमी थी कि अमेरिका से गेहूं मांगना पड़ा। ऐसे समय में शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ठीक है। नारा देकर देशवासियों के स्वाभिमान को जगाया। उन्होंने कहा, पेट और रस्सी बांधो, साग सब्जी अधिक खाओ, सप्ताह में एक बार शाम को उपवास रखो। हमें जीना है तो इज्जत से जियो, वरना भूखे मर जाएंगे। बेइज्जती की रोटी से इज्जत की मौत अच्छी रहेगी। फिर हरित क्रांति प्रारंभ हुआ, जिस कारण भारत पर को आत्मनिर्भरता हासिल हुई और भारत और पाक यानी कि पाकिस्तान के युद्ध के भारत विजय हुआ और इस विजय में भारत का मस्तक जो है ऊंचा कर दिया। और युद्ध के समाप्त होने के बाद रूस में भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ और उसी रात 10 जनवरी 1966 को हृदय गति रुक जाने से ताशकंद में ही उनका निधन हो गया। सारा संसार शोक में डूब गया और भारत ने अपने इस महान लोकप्रिय नेता को सदा के लिए खो दिया। और शांति के इस देवदूत के लिए कवि सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा था, शांति खोजने गया, शांति की गोद सोया गया, मरते मरते विश्व शांति के बीच बोया गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।
नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आप सभी के लिए लाऊंगी।